मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। आप लोगों को भी खुश आमदीद जो आज यहाँ पे शो देखने के लिए आए हुए हैं, और उन सब लोगों को जो घर बैठे हुए देख रहे हैं। भाई हैव अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, एक आपकी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त सा दिन हो आज, जिसका के आगाज़ हो चुका है, जिसकी सुबह हो चुकी है। ज़िंदगी में या ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में दो तरीके हैं, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था और मेरा भी मानना यही है। और वो दो तरीके जो हैं, उनमें से पहला तरीका ये है जो हम सब बड़ी हंसी खुशी अपनाते हैं, इसलिए कि उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें हम अपनी फेथ की पावर जो है वो यूज़ करते हैं, जो हम सब उसमें ब्लेस्ड हैं। और वो ये है कि हर चीज़ मुजज़ा है। हम समझते हैं कि जो कुछ होना है, जो होगा, वो सब कुछ जो है उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला पार्ट बिल्कुल सही है कि अगर हम ये बिलीव करें कि जो कुछ है ये सब कुछ मुजज़ाती तौर पर है, हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो हो जाना है बस, और हमें बस उसके ऊपर अपने आप को छोड़ देना है। ये ना कि सब कुछ एक तयशुदा, एक मुअय्यनशुदा, एक लिखे पढ़े असूल कायदे तरीके के मुताबिक हो रहा है, ये हमारा फेथ है बहैसियत मुसलमान। लेकिन अपने आप को उसके हवाले भी नहीं करते ना, इस तरह से अपने आप को छोड़ भी नहीं देना। ज़िंदगी गुजारने की रोज़ाना जो छोटी छोटी स्ट्रगल है, अपने आप को बुराइयों से बचाने की कुछ कोशिशें, कुछ एफर्ट्स ये जारी रहनी चाहिए। दूसरा जो असूल है वो ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी जो है वो ऐसे ही नहीं मिलता, हमें कुछ भी लिखा पड़ा नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं, इनके बीच बीच में है कहीं वो रास्ता जो कि सही रास्ता है। तो जो लोग ज़िंदगी में इनके बीच बीच में चलते हैं वो कामयाब रहते हैं, वो खुश रहते हैं। और मैं देख रही हूँ कि हमारी आज सारी प्यारी प्यारी ख़वातीन जो है शादी के कपड़े पहन के आई हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चमकीले चमकीले से कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई है। सो जब हम तैयार होते हैं, जब हम खुश होते हैं ना, तो ये जो ड्रेसेस है, ये जो हमारे मेकअप्स हैं, ये हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं लोगों के। एक ग्रुप होता है बड़े ड्रीमर होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, उनको लगता है एक दिन मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, एक दिन मुझे ऐसा शौहर मिल जाएगा, एक दिन मेरा इतना बड़ा घर होगा। होती है ना औरतों की ख्वाहिशों की मैं बात कर रही हूँ, इसी तरह की होती हैं। अच्छा, फिर आपको उन लोगों से दोस्ती करना भी बड़ा अच्छा लगता है जो खुद कुछ अचीव कर रहे होते हैं। ये मैं अपनी पहली बात से जोड़ कर ही कर रही हूँ कि वो अपने लिए खुद कुछ कर रहे होते हैं। कहते हैं कोई लेकर आएगा या नहीं आएगा, हम खुद अपने लिए कोशिश करें कि हम गाड़ी अच्छी ले लें, हम ज़िंदगी अच्छी कर लें, हम डिग्री अच्छी कर लें, हम कोशिश करें कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात मामला जो है उन्हें चेंज कर लें। वो लोग उन लोगों से फ़र्क होते हैं जो इस आस पे बैठे होते हैं कि कोई और आएगा और उनके लिए कुछ करेगा। ये लोग खुद ही कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छे लोग भला कौन से होते हैं? जब आप दोस्ती बनाते हैं किसी से, मैंने दो लोगों की टाइप्स बताई, तो किससे दोस्ती लगाते हैं? कौन आपका बेस्ट फ्रेंड, जिगरी यार कौन बनता है मंगोल? बताओ ना, कोई बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे? कोई लोग जो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हो यहाँ पे बैठे हों। बेस्ट फ्रेंड आपके हमेशा वो होता है जो कि आपको समझता है, भले वो दुनिया की किसी और चीज़ को ना समझता हो, उसे आप में अच्छाई नज़र आती है, उसे आपके अंदर बड़ाई नज़र आती है, उसे आपके अंदर खूबसूरती नज़र आती है, उसे आपके अंदर वो ताकत नज़र आती है जो आपको खुद भी नहीं नज़र आती, दुनिया में किसी को नज़र नहीं आती। सब लोग कहते हैं क्या फजूल सा इंसान है, लेकिन जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है उसे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में कोई ख़राबी, कोई बुराई नहीं है, इसीलिए वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। ये नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड हमें कभी डांटता नहीं है, डपटता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा जी, आप तो मेरे साथ बातें कर नहीं रहे, और जिस दिन मेरी ऑडियंस मेरे साथ बातें ना करें ना, उस दिन मैं बहुत बोर होती हूँ शो में। जैसे आप लोग बोर होते हैं ना, मतलब अगर बातें नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने मेहमानों को यहाँ पर बुलाना शुरू करती हूँ। मैं उनको उनके नाम से बुलाऊंगी, और आप लोगों ने अब ध्यान देना और गेस करना है कि होने क्या वाला है, इसलिए कि ये तो पीछे लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है वैसे आंटी? जोड़ी नंबर 1। जोड़ी नंबर 1 किसे कहते हैं आप? किस किस चीज़ की जोड़ी होती है? चांद और सूरज की भी एक जोड़ी है ना, चांद और चकोरी की भी एक जोड़ी है ना। तो मैं इसी तरह से एक जोड़ी आपके सामने बुला रही हूँ, आपने मुझे गेस करके गौर करके बताना है कि ये जोड़ी क्या है और किस चीज़ के लिए आज हमारा सारा प्रोग्राम होगा। तशरीफ लाएंगे यहाँ पे अली अंजुम एंड रिज़ कमाली। तो मिस कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अली अंजुम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग आज अभी तक नींद से नहीं उठे हैं। क्यों? अब पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। जागो पाकिस्तान, उठ जाइए। एक नई सुबह विद फरा, रिज़ कमाली, अली, हम सब साथ हैं, इतने सारे डीओपीज़ है, पूरा पाकिस्तान साथ है। क्लैपिंग। शर्त लगा लो, अभी भी नहीं जागे। अभी जगाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब आप लोग इनको देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है रिज़ कमाली और अली अंजुम,
कुछ आपको समझ आ क्या रहा हो बनने क्या की होने कोशिश वाला की? है, क्या बनने की कोशिश की है, ये जो किसकी तरह hairdo दिख है। रहे हैं? हाँ आवाज माइक इनको अब आपके में से किसके पास है जी? क्या क्या ऊंचा बोले जोरो कुछ भी बोल। 90s पुराना जमाना हो गया, अभी तो गुजरा था 90s है। 90s में तो अभी हम मतलब 80s की जोड़ी, 70s 80s अली अंजुम 60s की कर ले। अली तो स्वीट 16 से वैसे ही बाहर नहीं निकले अभी तक। 60s 70s ब्लैक एंड अच्छा व्हाइट। चलिए यहाँ तक गैस सही हो गया कि पुराने जमाने की कोई एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलो उससे मजीद जरा उठो जागो, हेलो कोई गुड actors? मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ इसको तो माइक कौन बोला, आप बोले हो? हाँ जी कहती क्या हैं बोले? हैं? हीर रांझा। आपकी बेटा ऐनक चेंज होने वाली है। वो भी इसी तरह मतलब पुराने जमाने के तो आपने कहा एक्टर्स नहीं बेटा इतने पुराने अच्छा भी नहीं, वो नहीं। हीर रांझा एक्टर्स थोड़ी थे, कितने पुराने बजाए थे, मैं भी तो अच्छा पुराने में चली गई। फिल्म स्टार्स फिल्म फिल्म स्टार स्टार्स। एक्ट और हीर रांझा पेंट कोट में और मतलब इतने मॉडर्न ही रांझा। अच्छा मॉडर्न हीर। चले आपको थोड़ा सा और आसान करते हैं। हाँ। जज साहब मेरी जिंदगी के 12 साल वापस कर दीजिए जज साहब। क्या? 12 साल। आंटी आपको तो समझ आनी चाहिए यार, दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली अली के साथ कौन हो सकता है भला? Yes. बस Here you go. अच्छा एक ही मर्द बैठे हुए हैं यहाँ पे और सिर्फ उन्होंने गेस किया। खवातीन क्या हो गया आपको यार? मतलब है कि ये फिर जब हम औरतों के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बड़ी मुश्किल हमें आती है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लाइन अप करना पड़ता है जिसमें दिमाग काम करता हो। हर एक जगह जो है ना वो सिर्फ हंसने शसने वाले काम है, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे प्रोग्राम जो है लाइन अप करना। एनीवे सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने कुछ खूबसूरत लेजेंड्स के बारे में। हम ट्रिब्यूट तो उनको मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि ज़ेबा मोहम्मद अली आज के दौर में हो, इस दौर में हो 2019 में, तो क्या सिचुएशन होगी और तो वो क्या कर रहे होंगे। सो ट्रिब्यूट तो हम पेश करेंगे एक सेगमेंट में, लेकिन साथ साथ आज के दौर में उनको लाकर थोड़ा सा हम उनके साथ हंसने बोलने की, आपको हंसाने की कोशिश जो है वो भी करेंगे। अच्छा मेरे और कौन कौन मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं? अब मेरे पास जनाब एक और जोड़ी आ रही है, उसको देखकर भी आप लोगों ने गेस करना है। नहीं अभी कहाँ बैठना है, उनको देखकर भी आपने गेस करना है, उनको देखकर भी आपने गेस करना है कि वो कौन है। तशरीफ लाएंगे फरहाना एंड वाजिद खान। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? आप सुनाइए। जी अस्सलाम मैं वालेकुम। ठीक। अच्छा आप माशाअल्लाह। बताइए जनाब, इधर आ जाओ, जोड़ी इधर आए, मेरे पास आए। हाँ ठीक है। चल ये के सामने आ जाए, बताएं और सामने? अब क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? पहले तो मुझे जरा आंटी से पूछो, जरा आंटी ने जिंदगी किधर गुजारी है? आंटी जी इनको माइक दें आपने आगे। फिल्म्स नहीं देखी है? आंटी फिल्में नहीं देखी हुई? आगे माइक पर पास कर बहुत कहाँ कम थी देखी। आप? आंटी पूरी वर्गी। जिंदगी में कितनी फिल्में देखी हैं? फरा जी आंटी वर्गी। कम ही देखी। तो साथ वाली उनको दें, उन आंटी को। आंटी आपने कितनी फिल्में देखी हैं? हम तो देखते ही नहीं है। अच्छा आपने फिल्में देखी हुई हैं? आपने भी? नहीं मैं देखती नहीं हूँ। माशाल्लाह आज हमारी ऑडियंस सारी एक मिनट नहीं, मैं देखती नहीं हूँ ऐसी मूवीज। ऐसी मूवीज का क्या मतलब है? मतलब मैं देखती नहीं हूँ, पुरानी मूवीज बिल्कुल भी नहीं देखती। ऐसी क्या बाजी, ये मेरी हीरोइन है, कोई बतख नहीं हैगी। मैं बुरा मना के चली भी जाती हूँ। नहीं मैंने आपको बुरा नहीं बोला। नए साड़ियों जमाने की मूवीज देखती हैं, आजकल की है। आजकल वो भी बहुत वो तो अभी भी आती हूँ मैं। चलिए वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि कोई याद करे अब फिर कि कौन सा कपल लग रहा है आपको हमारी फिल्मी जोड़ियों में से? कौन सी कोई जोड़ी लग रही है आपको? कोई लग रही है? कैसी यार? अभी तो शुक्र। अंकल भी जो है वो घबरा गए तुम हैं। यार देखो ना ये जड़ियां साड़ियां। हाँ हाँ अच्छा जी थोड़ा सा idea हमारी दे। जो हीरोइन है उनका एक जुमला बड़ा मशहूर था, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। जुमला भी मशहूर था और उस दौर का भी मशहूर सी। फिल्में तो नहीं देखी। अल्लाह आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं नाराज होके चली जाऊंगी यहाँ से। नाल साह भी चढ़दा सी उस दौर दी हीरोइन ਨੂੰ। वो नहीं शबनम इनको को नहीं चढ़ता चढ़ता था। हर औरत ਨੂੰ चढ़दा सी तुम स्क्रीन पे देखो। वो शबनम को चढ़ता था। बहुत मैं शरीफ हीरोइन है modern हमारी, थी। बहुत शरीफ। मैं बहुत मॉडर्न थी इस दौर में, और इस बहुत दौर में तो शरीफ। और बहुत ज्यादा शरीफ मॉडर्न नहीं हूँ। थी जो इतनी सी। कोई हाल नहीं है ऑडियंस। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा। ऑडियंस को पता नहीं अपनी बाबरा। फैमिली के बारे में पता कि नहीं पता। बाबरा शरीफ वेरी गुड। तो बाबरा शरीफ के साथ कौन है? The one and only। उनके कजन। यार इस तरह नहीं समझ आ अरे यार, रहा, मेरी जरा सेफ बाबरा पड़ गई। शरीफ और नदीम बेग। नदीम। ये हमारे वो
लेजेंड्स हैं। और सलीम अब देखो आप लोगों को ये भी नहीं याद है कि वो लोग कौन क्या, डेफिनेटली ये उनके जैसे तो कोई भी दिख नहीं सकता, ना उनके जैसा हम यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम अपने इन लेजेंड्स को अगर विजुअलाइज करें कि ये 2019 में आए हों और 2019 की सिचुएशंस उन्हें दें, तो फिर क्या फिल्म बन रही होगी और फिर क्या सीन हो रहे होंगे। लेकिन बाकी जोड़ियों से मेरा ख्याल है आपकी मुलाकात अब ब्रेक के बाद करवाऊं, क्योंकि मुझे सांस चढ़ गया है आपको समझाते समझाते। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। खुशामदीद जोड़ी नंबर 1 में आप पहचान सकते भी नहीं और आप पहचान भी नहीं, लेकिन मोहम्मद अली और ज़ेबा। और देखिए ज़ेबा की तरह क्या खूबसूरत आंखों में जो है वो लाइनर लगाया गया है, और ये बाल, हाँ बाल क्या खूबसूरत बनाए गए हैं, बड़े प्यारे फूल लगाए गए हैं। कन्ना च पानी पाओ होर बाती जान गए। तुसी जलते ही रहना। हाँ मैं जलती ही रहना। हाँ उफ अल्लाह। और यहाँ पे नदीम बेग है और बाबरा है, मतलब हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन आप समझो 2019 में ये लोग दोबारा से आए हैं तो क्या सिचुएशन होगी। अगली जोड़ी जो है हाँ जी, वो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओहो, ये वो जोड़ी है, चलो मैं बुलाती हूँ, फिर आपने गैस करना है कि ये जोड़ी किसकी, और अगर इसको भी ना गैस कर सके ना तो बस फिर असि पुलिस बुलावांगे ताके। तो मैं बुला रही हूँ यहाँ पे कासिम एंड नायाब फायजा। कैसी है, इधर आए, इधर जोड़ी साथ है ना। ये कौन है जी, रूड़ियां तो छापर चुकने वाला। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। तेनू मौला ने नहीं मारना, जिन्हों को तू उधार लिया तेनू उन्होंने बड़ा मारना। तो साथ तो आए ना, एक दूसरे के साथ तो आए। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है कि ये कौन है? ये को मांगने वाले हैं। हाँ बताओ बताओ, आप बताओ, बोले। सुल्तान राही। वेरी गुड। और ये कौन है? ये कौन है? अंजुमन। वेरी गुड, यस। भाई तुम लोग पहली जोड़ी हो जिसको वो लोग गेस कर सकते हैं। नहीं वो जेडी बच्ची ने पछाणिया सुल्तान राई पुत्र तेरे तो बड़ी ते बड़क मारदे हुंदे सन। लेकिन वो उस लेजेंड, वक्त पैदा ही नहीं हुई थी तो मेरी फिल्में आती थी। वो लेजेंड थे ना, तो इसीलिए तो उनके यही लेजेंड होता है कि उसको पहचान लिया ए जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ भी डिग पई सी ना। अच्छा बिल्कुल सही। आ जाए इधर सुल्तान राई साहब, ठीक है। अच्छा वो सुल्तान राई सन है, नुकसान राई। ठीक है। अच्छा हमारी आज की आखिरी जोड़ी जिनको मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ उनको भी आपने पहचाना है। ये है चांद और उनके साथ कौन है भला? अमीशा भट्ट। पहले तो आपने अमीशा की मैचिंग देखनी है, मतलब हेड टू टो जो है ना मैचिंग है। पर्स भी, ये जो पहना हुआ ये भी, हाथ भी दिखाओ ना अमीशा, नेल कलर भी, जूता भी, कितनी प्यारी लग रही है। जूता भी, पर्स के अंदर भी देख लें क्या? इयररिंग्स भी, लिपस्टिक नहीं हद हो गई है। इनका देखें, इनका देखें, ये जो पीछे खड़ा है इसको छोड़े। एक्चुअली मुझे ये ज़ेबरा ज़ेबरा क्यों लग रही हैं? ये ये आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है कि मेरा कोई तारुफ ही नहीं करवाता? अभी मैंने, क्या चक्कर है? आपका नाम चांद नहीं है? यस। तो फिर तो और आपने क्या कहा ही नहीं कि ये देखें ये चांद आया है, ये लगता देखें ही इनका नहीं जूता है कि देखें। चांद आया है। ग्रहण ग्रहण जान ग्रहण। लगता ही नहीं कि चांद है। मेरा दिल करता है जब भी मैं चांद को बुलाऊं ना तो मैं कहूँ अपनी अम्मा का चांद। नहीं लेकिन मेरा ये वो यानी कि मैंने- खूबसूरत आपने चांद सुना नहीं। है? नहीं वो आता है ना चंद चढ़ाना। हाँ चाय पिए, चाय पिए, चाय पिए। आप मेरा सो के उठ के आई हैं, चाय पिए। सामने तो आए ताकि ऑडियंस हमारी गेस तो कर सके कि ये कौन सी जोड़ी है, ये कौन सी हमारी फिल्मी जोड़ी है। कुछ गेस, कोई अंदाजा, कोई तुक्का? बेटा ये वो जोड़ी है जेड़े अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल जाके 6-6 पेंटा पा के नहीं निकल आते चुप कर। और ये वो जोड़ी है जो मैंने बड़ी ईद पे 600 की बेचनी है। अच्छा मैं हिंट देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रीमा लगनी है। उसमें एक बहुत बड़ा हाथ तो बालों का है ना, क्योंकि बालों की वजह से तो और देखना अब मुझे कहेगी पता नहीं आप क्या लग रहे हैं। ये कौन है?
ओए शान, वैसे ना आप शान तो नहीं, लेकिन अल्लाह की शान लग रहे हैं। वाह मैं ये बेटा। सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से शान लग रहा हूँ यार। कहीं से भी नहीं। मुझे भी बड़ी नहीं, कहाँ शान भाई, शक होना शुरू हो गया कि आपको शान ही कह दिया। और लग से बचे थोड़ा। कहाँ शान भाई और कहाँ उनके मसल, कहाँ मेरे मसाइल। कोई बात नहीं, लेकिन आज हम गुजारा कर लेंगे आप। नहीं गुजारा तो नहीं, करना वो पड़ेगा। देखें बच्ची ने आपको कैसा पहचाना है। हाँ। वाह बेटा, इनकी अम्मी ने शान कहती थी, इसीलिए वो परेशान रहती थी। लेकिन रीमा की वजह से उन्होंने पहचाना, रीमा की वजह से। अदरवाइज वो कहीं ना पहचान सके। उन्होंने रीमा गेस कर लिया तो उन्होंने कहा यार साथ शान ही होना शान ही चाहिए। होगा। रीमा जी, डॉक्टर साहब का क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं अभी पाकिस्तान आई थी तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग शो में जाऊं। डॉक्टर साहब का क्या हाल है? तेरे गुर्दे की पथरी। नहीं जी, मेरी पथरी जो गुर्दा। अच्छा, अब हमने करना क्या है? जी। जरा चाय का कप रखेंगे शान साहब। ओह थैंक यू। शान और चांद वैसे मिलते जुलते हैं। हाँ। और रीमा जी आप भी अपना ये सामान साथ लेके सारा कुछ जी बिल्कुल ये सामान अपना साथ ही रखती हैं क्योंकि चोरी हो जाता है काफी दफा। बिल्कुल सही। वैसे यार, वैसे मैं ना इस मैचिंग पे अभी भी नहीं, फुल लॉन्ग शॉट बनाना क्या बात है यार। सर से लेकर पैरों तक की सारी चीजें अलग अलग इकट्ठी अलग अलग लिए अमेरिका से इन्होंने। आई अलग हैं, अलग जगहों से। अमेरिका से आई हैं, ये को फतोमंड से नहीं आई। अच्छा ठीक है। 4 दिन लगे उनको ये मैचिंग करते। बिल्कुल। मैंने देखा स्टेशन पे बड़ियां रेडियां तो अपने नाप दिए शर्टा काट रही। अच्छा नदीम साहब, बातें अपने स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं बाहर से लेके आई हूँ। हाँ जी, बाहर से ही आता है, जो भी लंडा है ना बाहर से ही आता है। अच्छा, वैसे लंदन के कपड़े ऐसे नहीं होते, ये टोटली वेस्टर्न ड्रेस इससे बेहतर होते हैं किसी खेती के लब्बे में। ये ईस्टर्न ड्रेस है। अच्छा, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। उनका इस मामले में वसी तजर्बा है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ये लंडे में ना, खुद भी हंस के सोच रहे हैं मैं कहना की। लंडे में वहाँ के कपड़े भी चोरी करके पहनता है। अच्छा चलो, लंडे तो याद है, बंदा लॉन्ग बूट पसंद करे ना रेडी तो जी सिर्फ वेखे ही तो विचों ਇਹੋ ਜਿਹਾ निकलता है। भाजी वेख गए। अच्छा, इसलिए फरा कह रही थी आपका काफी एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब मैं ना और लंडे से बड़ा लॉन्ग कोट लेना तो उसके अंदर वाली पॉकेट इस तरह से फटी होती है। अच्छा चलिए, कुछ पाकिस्तानी डिस्कस कर लें। एक लम्हे चलिए, अब मुझे पता आप नहीं है, आप हो भी नहीं सकते, मगर जरा महसूस करने की कोशिश तो करें कि आप शान है और आप रीमा है। नहीं, ना करे, छोड़ दे। तो ट्राई टू फील इट कि आप है। कौन सा गाना था वो? गाना अभी चलाते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, गाना चलने लगा। चले आगे, आपका हैप्पी फील हम आ रही थी। मुझे ना सही परफॉर्म इसलिए नहीं हुआ कि शान की शक्ल देख। अच्छा। और मैं इसलिए थोड़ा सा डांस मैंने कर लिया, मैं समझा कि यार रीमा मेरा हाल थकी है आज। माशाल्लाह मुझे रीमा जी। मजा नहीं आया, खुल के डांस नहीं किया आपने। आपने खुल के बाल भी नहीं कटवाए। शान वैसे आपने डांस कैसा किया है? ऐसा डांस लग ही नहीं रहा, लग रहा सी चूही का सिगड़ ते पैर आ गया। कौन लोग हैं? रीमा यार इतनी बड़ी परफॉर्मर, हमारी मतलब अमेजिंग डांसर। यस, और जब एक नहीं है पाकिस्तान में। तो रीमा जी आपने डांस और किया, ऐसी डांस कोई का- ऑल्टरनेट उनका हो ही और सिर्फ डांसर नहीं, एक्ट्रेस भी बड़ी बाकमाल और हमारी एक बड़ी खूबसूरत हीरोइंस में से एक। रीमा जी। हाँ, रीमा। बात भी लेकिन और रीमा- कहते थे। रीमा इधर भी तो देख। तो रीमा ने इस गाने पे जो परफॉर्म किया हुआ है, ओहो वाह, कमाल। रीमा मैंने ये मूवी जो है वो सिनेमा में देखी थी, आपको पता? तो तभी आपने ये मैं सब तब जरा थोड़ा टीनेजर था। बस उस छोटा वक्त नहीं इसको कहना रीमा चाहिए। पसंद थी, ठीक फिर है। रीमा के स्टेप सीख। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नहीं रीमा, खुशामदी जनाब, आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने लेजेंड्स को और उनके अंदाज को। हम देख रहे हैं कि 2019 में अगर उनको करने की कोशिश की जाए एक्टिंग तो किस तरह से हो सकती है। मतलब हंसना हंसाना, थोड़ा एंजॉय करना भी है अपने इस खूबसूरत ट्रेडिशन के ऊपर जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी जो गाना चला है, आपको पता है रीमा अभी जब मेरे पास शो में आई थी, हमने रीमा के साथ जो अभी रिसेंट लाइव किया था, उसमें इस गाने पे उन्होंने लाइव भी थोड़ा सा परफॉर्म किया था अभी भी। वाह वाह, और वो इतना रिदम में जाहिर है वो रीमा जी ऐस रीमा दी ते लत नु खा ले जे ने ते स्टेप भी नहीं कीता। ठीक है राय साहब
हाँ जी, राही बाहर साहब। माई कमेटी वाली तेरी जान नु रोन रही है, जाओ दी गल सुन लो। नहीं नहीं, सुल्तान राही और अंजुमन अब तशरीफ ला रहे हैं। जिधरों जा रही उधर खिच मार लेंदी है। माही आवेगा मैं नेरी नाल छापर उडावांगी, ओदे सिर विच चुक चुक मिट्टियां मैं पावांगी। लेकिन वैसे ये बात वो है, जो मैंने तो- भी जो मूवीज ऐसी देखी हैं उसमें ये नोटिस किया है कि कितना भी हीरोइन मर जाए, कुछ भी खप जाए, हीरो नहीं लेकिन हिलता हीरो था। नहीं हिलता था। हाँ। हीरोइन ही चाहे नाच नाच मक्खी के भी बेचारी बैठ जाए उसकी बल्कि- नाक पे वो हिलता नहीं है। एक दो गाने तो ऐसे हैं जिसमें हीरो जो है ना वो तो ऐसे पत्थर कर रहा का है है। कि दिल कर रहा है कि बंदा ना सारा कुछ छोड़ के उसको कुटना हाँ। चाहिए। टैलेंट की वजह है वो, जब सारा काम वो खुद कर रही है मैंने करन दी की लोड़ है। लो जी, जिंदगी च पहला सुल्तान राही वेख्या जेड़ा थथा निकल आया। मेरी फिल्मों का बेस्ट यही रहता है, 3 घंटे की फिल्म 6 घंटे में खत्म होगी। नहीं जाहिर है। मौला जट जेड़ा ना वो बेचारा करजई हो गया। हालात खराब हो गए, माड़े हालात च की करा। उस मौले जट दे ठीक सन, तेरे शुरू तो ही खराब ने। ते राई साहब है कि विलन पोर्शन नक फड़ फड़ के चपेड़ा मारदा रहा तुहानू, यही वध गया, मुंह नहीं वधया तुहाडा। नहीं, वो मूछों की वजह से। अरे वो मौला जट था, तुम मौला कट हो। वो सुल्तान राही था, तुम मुल्तान राही हो। ओए एनिया गला ना कर मेरे सोड़े सुल्तान रही नु। लगी है और सुल्तान डांटो और डांटो और डांटो। अरे थोड़ा कह रही है। लो जी, अंजुमन यहाँ अन्नी जे तो यहाँ पागल हो गई। मुझे डिफेंड कर रही है, डिफेंड। अंजुमन अपने मौले जट नु बोरी च पा, बोरी च पाते इन्हू बाईपास पे छड़ के आ। दूर छड़ के आ। नहीं, वैसे सुल्तान राही साहब इतनी खूबसूरत आपके साथ दोशीजा खड़ी हुई हैं और डांस कर रही हैं, आपका दिल नहीं करता थोड़ा सा रोमांटिक लुक दे दें आप? वो अपनी तरफ करते से करते रोमांटिक करते लुक ले रहे थे। on screen, उनका दिल on- करता है, लेकिन उनको ये डर होता है कि हौसला कहीं नहीं बढ़ता। चपेड़ ही ना पै जाएगा। हौसला नहीं नहीं, आप लोगों को अच्छा, गलतफहमी, हम- फुल रोमांटिक थे। हाँ, फुल रोमांटिक, ये ये उनका अंदर- फुल अंदर- रोमांटिक। नकल से नहीं लग थैंक रहे यू थे। वेरी मच। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अब किनकी तरफ? हमारी तरफ हाँ। असी आज घर नहीं सो गए। फरहाना और वाजिद खान जो कि इस वक्त वॉक करेंगे और मतलब है कि उस पर परफॉर्म करेंगे। जो जोड़ी है बड़ी खूबसूरत सी इनकी, बाबरा और नदीम बेग। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह ये माशाल्लाह। ना मुंडा लग रहा है ना वो दुपट्टा है उसके पास, क्या कर। जेलसी क्यों है, ये आज का दौर है। परफॉर्म अपनी जगह पे रही, एक सीरियस बात है, रोजे शुरू होंगे मिलना, मैं फतराना तो देना। ये मैंने दवाना काटने के लिए नहीं रखा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। इसे मैं अपनी वट भी गर्दन देगा। काटने के लिए रखा हाँ जी, हाँ जी, मैंने पता है इहदे नाल तुसीं मसवाका लांदे हो। ये अपने बाल भी इसी से काटे हैं तुमने। अलग रहा। अच्छा, वैसे क्या ओए, hair style है कराची। आपका ना? आपका अच्छा, ये हो hair जाए style राई आज बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। बाल देखे राई साहब के कितने प्यारे है ना? मैं कहे हो जे बंदे दे सुते पे बच्चे अक्सर च्युइंगम बालां च चमेट देंदे ने। अच्छा, मेरा ख्याल है बचपन में आप ही हरकतें करते रहे। जी, अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हैं। ਇਹੋ कर ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ- सकते हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ चिंगची तो उतरदे सीट ना ला देंदी हुंदी। मैं एक दफा उसके साथ चिपक भी गया था। अच्छा, चिमटी बिल्कुल। में। हमारी नेक्स्ट जो जोड़ी है वो डेफिनेटली हमारी, जिसे कहते हैं ना, ये लोग हमारी स्क्रीन का जेवर रहे हैं, हुस्न रहे हैं। वाह। लेकिन आज हम इनको लेकर, चूंकि हमारी ये सारे परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं और इस वक्त कॉमेडी के फील्ड में हैं हम, तो हम उसको अपने अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तशरीफ ला रहे हैं आपके सामने मोहम्मद अली और जेबा। तालियां। सुपर। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था। एक्टिंग तो थी, लेकिन गाना बहुत ही अच्छा। खूबसूरत नहीं, गाना बहुत तो मजा आया। है ही। मैं जैसन लेकिन साहब की आवाज का। रिस्क कमाली, रिस्क रिस्क कमाली की बहुत- क्या बात है। Very nice। नसीबी के क्लोज मुझे टू, मतलब आपने वो जो किया है ना, एक्सप्रेशन से लेकर तो नाज़ो अंदाज तक और अदाओं से लेकर तो फिर आपके गेटअप तक, सब चीज ही बहुत ही सुपर। क्या बात। कमाल। अच्छा, अब आपने बताना है, हमें साथ साथ बताना है। अभी तक जो इंट्रोडक्शन हुआ है आपसे सारी जोड़ियों का, उसमें जिनको लगता है कि ये वाली जोड़ी सबसे अच्छी है, ताली मिले, तो लगता है नहीं ये जोड़ी सबसे अच्छी है। जिनको लगता है कि हमारी अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी सबसे अच्छी है, और जिनको अब तक हमारी जेबा मोहम्मद अली की जोड़ी सबसे पसंद है। सो फार। लेकिन अभी चूंकि हमने शुरू किया है तो अभी बहुत कुछ बाकी है, पहले ब्रेक। देश भरा नई सुबह, एक नई सुबह, भरा नई सुबह, एक नई सुबह।
गोल्डन एरा एंड गोल्डन सॉन्ग्स। हम आज हंसने की कोशिश कर रहे हैं, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बहुत प्यारी प्यारे से मेहमान, इसमें पहली जोड़ी जो इस वक्त आपके सामने आएगी ये है वाजिद की और फरहाना मकसूद की। तशरीफ लाए यहाँ पे, जो कि बाबरा और नदीम बेग हैं। सिचुएशन आपकी जो है ना वो है कि बस स्टॉप है और हीरो हीरोइन को क्या कहते हैं उसको, पटाने की क्या कहते हैं? आपको नहीं पता? आपको कन्विंस करने मुझे कभी किसी ने पटाने की कोशिश नहीं की। आज तो हमें पता नहीं, तो उसने बांग्लादेश तो आए। आपको क्या पता? नहीं, हाँ, पटाने की कोशिश नहीं की। पटाने वाला दौर ही नहीं बाजी, आजकल SMS हो रहे हैं। वो पहले हुंदा सी, पहले दौर च बंदा छाते नहीं, चढ़ लोग दिल के में शीशे बड़ा में लिशकारे सोचते मारना। पटाने की कोशिश कर रहा और हीरोइन नखरे दिखा रही है। अच्छा, ये यानी स्टॉप पे खड़ी हैं, बस स्टॉप पे खड़ी है। मैं आया हूँ रिक्शे वाला, हाँ। तो इनको आके पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मर्जी बन जाए आप। ये बस स्टॉप पे खड़ी है और आप बस के अंदर खड़े होके कह रहे हैं पिंडी अड़े पिंडी अड़े पिंडी अड़े पिंडी अड़े। चले जी, बस स्टॉप केड़ा? कोई भी बस वहाँ स्टॉप खड़ी ही है, और बस नलका स्टॉप। लगा है। थोड़ी इधर हो, इधर चलें जी। या पीर उस्ताद कड़क ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। यार एक ते भावें रक्षे वाला होवे, मंगण वाले जान नहीं छड़दे। ब्रम गम ब्रम ब्रम अल्लाह खैर। हीरो काटते पागल बहुत लग रहे। क्या मसला है आपको? अच्छा, पहले एक दफा सिचुएशन परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद हम आते हैं उस पे। क्या मसला है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाना चाहती हैं आप? क्यों, आपसे मतलब? मैं रिक्शे वाला हूँ, आपको छोड़ दूंगा। मुझे अपने घर जाना है। तो घर ही जाइए, अपने जाना और मैं अपने ले जाना। तो आपका मसला क्या क्या चाह रहे हैं? चाह मैं क्या रहे असल हैं में ये आप? चाहता हूँ, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, आप यहाँ पे खड़ी हैं स्टॉप पे, मुझे लगता है आपने कॉलेज जाना है। नहीं, मैंने अपने घर जाना है और ये सुबह नहीं है, चश्मा उतारे, दोपहर हो गई है। दोपहर हो गई? जी। अच्छा, तो आप पढ़ती हैं? हाँ, मुंह में। हाँ, क्या मुंह में कुछ पढ़ती रहती? आपको मैं शक्ल से स्टूडेंट लग रही हूँ या कोई भीख मांगने वाली लग रही हूँ या क्या लग रही हूँ? नहीं, आप लग तो स्टूडेंट रही तो हैं। फिर पढ़ती ही होंगी ना। शादी हुई आपकी? क्यों? ये रिश्ते करवाते हैं। बरकत ना पहन देना मनुसो। अच्छा, अभी उनको जरा करने दे, उसके बाद हम बोलते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि शादी हुई आपकी? नहीं। पहली नजर में आपको देख के मेरा दिल बेगाना हो गया है। ए, रक्षा खलोता ध्यान रखी। मेरी बात सुने, मैं किसी भी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती। गरीब से बड़ा तो हीरो कोई नहीं है मैडम। देखिए, गरीब आदमी सुबह सुबह उठ के रिक्शा चलाता है, इतने महंगाई के दौर में बच्चों को खाना खिलाता है, उससे बड़ा तो कोई हीरो हो ही नहीं सकता। मैं था तो दवाई लाई, डर गई। मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी। दूजे पासे आ गया, थोड़ा उधर हो जाए। क्यों नहीं शादी करना चाहती आप? मुझे एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जिसके पास दौलत हो, पैसा हो, मेरी जिंदगी सिक्योर हो। मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? 5 मिनटां में रक्षे का टायर बदल लेना, 2 मिनट च कचरा कट लेना, रेस दे लेना खब्बे हाथ नाल, एक हाथ नाल चला लेना, एक पहिए ते चला लेना। इस तो ज्यादा पढ़ाई की होवे मैंने दसो। और मुझे इतना बोलने वाला शौहर भी नहीं चाहिए। जब हमारी शादी हो जाएगी, सारी जिंदगी मैं तेरे आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो तेरी री नहीं मुकनी। आप यहाँ से जाते हैं या मैं किसी को बुलाऊं? आप किसी को ना बुलाएं, मेरा दिल करता है हम मौलवी को बुला लें। मुझे बुला कोई लें। है? हाँ जी, मुझे बुला लें। बोला प्लीज ओए, दौड़ जा, मुझे नहीं आ गई। मैं आ गया प्लीज बचाने। मुझे बचाएं। कौन छेड़ा मैं मुझे तो ये मुझे छेड़ रहे हैं, किधर प्लीज इनसे किधर मुझे छेड़ बचा किधर? लें। नहीं, छेड़ रहे थे आप। ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं। ऊपर करो। मुझे लगा कोई डॉगी है। नहीं, आपने शीशा देखा होगा। ऐसे करो, ऐसे। शुक्र है मैं मेरी जान टांट मारनी तेरे अड्डा तू। अच्छा, वैसे आपको हीरोइन को छेड़छाड़ करने के लिए कहा था, आप बकायदा यहाँ पे जरूरत रिश्ता का दफ्तर खोल के बैठ गए। और अपनी मजदूरी मनाना सी, खुदा हाथ फड़ के चपेड़ा खा लवा इथे चौक च। आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूछना था आवाज से उनसे। दोबारा हाथ पकड़ते थे, ऐसे ही होना था, चश्मा ही उड़ता अरे हुआ तुमने जाना। बहुत देर बर्दाश्त किया, मेरा ख्याल है तीसरे जुमले पर ही बनती थी। हाँ, उन्हें जुत्ती पक्की पाई थी, तूने ला लेनी। चलो, थैंक यू वेरी मच। इतना बड़ा है बेचारे को, इतनी अच्छी लगनी थी ना। ऐसी बिल्कुल सही। अब आपकी बारी है जनाब। चांद बराल और अमीशा भट्ट आएंगे, जो कि
बाइक पे बैठे जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी वो भी आपने कोट उतार के खत्म कर दी। थोड़ी सी शान बनी हुई थी, तो ये शान और रीमा के को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन ये है क्या है? कि आपने हीरोइन को बताया हुआ कि आप एक इंतहाई अमीर नवाबजादे हैं, ठीक है, और असल में नहीं है। खटारा बाइक पे आए, अच्छा, ठीक है, और बाइक रास्ते में खराब होगी। आप बिहार भला मैं नवाबजादा था, 1 मिनट में खटारा बाइक पे ले आई हैं। ये इंतजार कर रही है, इंतजार कर करके इरिटेट हो चुकी हैं, ठीक है, अच्छा। और नखरे दिखा रही। अब आपने उन्हें मनाना है और आप अभी भी अपने उसको ही साबित करने की कोशिश करें कि आप बहुत बड़े कि नवाब मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ। तो अमीर आदमी की मोटरसाइकिल कभी कभी खराब हो भी जाती है। शान साहब कोट क्यों लाता है? तुसी इत्थे रोमांस करना है, नाली नहीं कड्डनी। कैसे यार घटिया लोग हैं। नाली ओफ माय गॉड, अभी तक ये बंदा लड़की नहीं पढ़ाने लगो, पहुंचा। भाभी है तुम्हारी। कहाँ है? क्या हुआ है? आपका प्रोफेसर लेट है? ओ माय गॉड, हद हो गई है। कहाँ रहते अभी आ तो जाने दो मुझे। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठहर जाओ, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं उल्टा लवा जरा। ज्यादा जोर ना लगाए, कोई पट्टा शट्टा ना पहुंचो भी, अब पहुंच भी जाओ। एक गरीब आदमी की मोटरसाइकिल है, स्टार्ट होएगी तो पहुंचेगी ना। शान साहब कुड़ी फसानी है, मोटरसाइकिल नहीं। यार मोटरसाइकिल निकलेगी तो शान भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं, तू नाल नाल दौड़ के पहुंच, कुड़ी को ते पहुंच। हमेशा तुम्हारे भाइयों की वजह से मेरी मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट होती। भाई मैं नहीं वेट है। कर करके पागल हो गई हूँ। चांद इतना जोर ना लगाए, मुझे लग रहा है कोई पट्टा शट्टा ना उतर। अबे उल्लू के पट्टे। ऐसे कही रहा मुंह से। और मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। फाइनली पहुंच गए। बस पहुंच भी जाओ। आओ ना, बैठो ना, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फाइनली पहुंच गए तुम। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम नहीं आ रहे। आ तो गया हूँ, बंद हो जानी है। अब इस बाइक को मसला क्या है, मुझे ये बताओ। ये अमीर बाइक है ना, इसलिए जरा अपनी मर्जी करती है, थोड़ा एटीट्यूड रखती है। तुम्हारे यही मसले हैं। तुम तो कह रहे थे कि मेरी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और तुम एक बाइक पे घूम रहे हो। एक्चुअली बात यह है कि मेरी जो मर्सिडीज थी ना, वो मेरा लेके गया है माली। तो मैं उसकी बाइक पे आ गया हूँ जल्दी में। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें छोड़ना है तो शान साहब आपकी मर्सिडीज बाहर पट्टे खा रही है। देखो आप, मुझे लगता सब है आपकी वजह से हो रहा है। जुगते कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें। नजीम, मुझे लगता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारी खटारा बाइक है और मेरा सारा स्टैंडर्ड, मेरा स्टाइल खराब हो रहा है। जान? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं। क्यों नहीं जा रही मेरे तुमने साथ? मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला मैंने? तुमने कहा मेरे बाप की इतनी जायदादें हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, और तुम टूटी फूटी खटारा बाइक मैं पे हो। सारे अपनी बाप की जायदादें, बंगले वगैरह लेके और तुम्हारे पर्स में डाल दूं? हद हो गई। एटलीस्ट खटारा बाइक से तो जान छूटती। अबे ये मेरे माली की है डार्लिंग। आपने कहा था ना कि मैंने पहुंचना है ऑफिस हाँ में। जी, ये मालिक ही है। ये देखें पिछली लाइट जो कहाँ निकलन दिया हो वैसे। कम ऑन यार, चलो बैठो पीछे। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी ऐसे कंगले के साथ जिसके पास सिर्फ एक खटारा बाइक है और वो मुझसे झूठ बोल रहा है और मेरे साथ जिंदगी सजाने के ख्वाब देख रहा है। सोना न चांदी न कोई तुम कुछ भी कर लो। जाने मन। ये हमारा गाना चुराया नदीम आपने। बेग साहब का गाना है। हैं? खबरदार ये गाना गाया, इनका गाना है ये। नदीम साहब दोस्त ने ले ला, तू ले ला। तुम कुछ भी कर। शान तू पुत्र है, अपना गाना भी ले ला, ते ए भी ले ला, तेरी मेहरबानी ला जा। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। कुछ भी ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका गाना नहीं है। वाह वाह शान। लो जी, ना गाने अपने हैं ना बाइक अपनी है। नमो चांद छुपा। ना तुम्हारा मुंह अपना है, जा रही हूं। ना तुम्हारी चाल अपनी है, ना तुम्हारा सूट अपना है, ना तुम्हारा पर्स अपना है, आपका शो अपना। हीरोइन कह सकती है, हीरो नहीं कह सकता कुछ। अच्छा सॉरी जान, अच्छा। तुम्हारा सूट भी अपना, तुम्हारा पर्स भी अपना, तुम्हारे ग्लासेस भी अपने, मैं भी तुम्हारा अपना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बस गाने अपने नहीं थे। अच्छा, टीम ने लिखा हुआ है ये सिचुएशन वो पटाने वाली, लेकिन आइंदा जहाँ जहाँ आएगी इसको हम चेंज करेंगे। कोई लड़की ठीक को है, इम्प्रेस बड़ा करने की अच्छा। कोशिश करेगा। आई डोंट लाइक दिस वर्ड। अच्छा सॉरी, पटाना, शो से टपाना, हटके। अब टपकाना। मैं बैठ जाऊं कि मैं- टपकाना अच्छा है वैसे। सॉरी फरा जी, शो से हटके एक बात ज़हन में आ गई। सुल्तान राय साहब मरे बंदे दे कपड़े ले लेंदे हो कि नहीं? बिल्कुल
यार तू तैयारी फट मार के दिखाया भी ले लूंगा। नहीं। आपका क्या ख्याल है कि वो आपसे कम है किसी दर्जे? नहीं नहीं, बहुत कम है। ये इजी चैलेंज ले रहे हैं, तू इजी ले रहे हैं। तो तशरीफ लाएंगे यहाँ पर आपके सामने हमारे कासिम और उसके साथ नायाब फाइजा, जो के सुल्तान भाई और अंजुमन के अंदाज में आजकल की एक सिचुएशन जो कि मैं इन्हें बताने लगी हूँ, सिचुएशन को यहाँ पे पेश करेंगे। वो ये है कि हीरोइन हीरो को शेव एंड हेयर कटिंग करने पर रजामंद कर रही है और हीरो उसके लिए राजी नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई साहब वेले होके छेती जाना, बाहर गार्ड तो अनुगाला कट रहे, कहना मेरी जुत्ती नहीं वापस कर रहे। चले जी। अंजुमन मैंने 20 रुपए दे, मैं घर जाना। की गल है मोलिया, मैं इतनी दूर से आया हूँ, पूरे गांव छोड़कर शहर आया हूँ, बस में बैठकर, फिर जहाज में बैठकर, फिर रिक्शे में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर। तू हवा पिंडो केड़ा जहाज आंदा है? वो नहीं आते आते आंदा आंदा पिंडो दे ताए दा मुंडा चरस पींदा ना, वो आंदा पिंडो। वो चांद गाड़ी को जहाज भी कहते हैं, चांद गाड़ी है। अच्छा मसला ये है कि ना तू शहर की लड़ा है, तू मेरी मंगेतर हो, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। वो तुम्हें लगता है तुमने किसी से शादी करी? पढ़ाई कौन सी? पढ़ाई तुमने कहा था ना रास्ते में बोर्ड पड़ता है। FSC पास करो, शादी कर लेंगे। FSC का मतलब आता है तुम्हें? हाँ F S और C। देखो मेरी बात सुनो, शहर आ गए हो ना, अब अपनी आंखें खोल के देखो लोगों को। तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ पागल खाने में होते हैं, ठीक अच्छा, है? तुसी दोनों में अपना पागल गेटअप लग रहे बदलो। मेरे में कमी क्या, कमी बताओ, कमी। कैल्शियम कैल्शियम। नहीं कहीं से लग रहा है। देखो दौर बदल रहा है, अपने बाल कटवाओ, अपनी ये बेहुदा मूछें कटवाओ। ये गंडासा क्या क्यों पकड़ के घूम रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जी गर्मियां गन्ने बढ़ता है। गंडासा से बड़े काम होते हैं, इससे कपड़े भी धोए जाते हैं, इससे कोई चीज काटनी हो, फल भी कटता है। तो तुमने कपड़ों पे मैचिंग करके इस पे डेकोरेशन की भी है, कोई स्टाइल है तुम्हारा? आपने मेरी मूछें नहीं देखी? अंजुमन ऐसे उतार दूंगी मैं अभी। मुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये निशानी है मेरी। अपने आप को मॉडर्न करो, जमाना बदल गया है। अंजुमन आपके मौले ने गंडासा ऐसे नहीं पकड़ा हुआ, कारोबार करता है। क्या? किस चीज का? ये बेकरी च हुंदा, रस कटदा उथों दे ना। आइडिया बुरा नहीं है। मुझे बताओ अंजुमन पहले इतनी मोटी होती, इतनी हेल्दी होती थी, इतनी स्लिम स्मार्ट कैसे हो गई? देखो ये 2019 है, अब जमाना बदल गया है, अब मोटे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ठीक है? मैं इतनी डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ ना। नहीं मैं तो पसंद करता हूँ, मैं चाहूंगा तुम मोटी हो जाओ। एक मिनट ना, ये एक तो लफ्ज वैसे ही ख्वातीन के लिए बहुत बुरा है, फिर हेल्दी होगी हो। She was a pretty woman. Yes, not a motive. यस ए पतोगी के सुल्तान रही। वो जट्टी थी, प्लीज मेरे लिए डांस करके दिखाओ। अच्छा ये कौन सा भाई, ये मतलब है पंजाबी का एक लफ्ज नहीं एक है। लफ्ज पंजाबी नहीं, कोई एक सुल्तान लफ्ज नहीं, सुल्तान केड़ा नहीं। बोला है बेटा? I speak English and eat English and Walk speak English. And Yes. Sit English. and नहीं चलो जी, ये एक जोड़ी हमारी आपके सामने, और इसके बाद अगली हमारी जो जोड़ी, थैंक यू सो मच, तशरीफ लाएगी, वो है अली अंजुम की, और इसके साथ साथ हमारी बहुत जबरदस्त किस्म की रिज़ कमाली, जिन्होंने कि हमारे दिल जीत लिए हैं आज अपने गेटअप के साथ। और ये मोहम्मद अली और ज़ेबा के अंदाज में जो सिचुएशन परफॉर्म करेंगे वो ये है कि हीरो मैट्रिक में पास हो गया, वो अपने पास होने की खबर बड़ी खुशी के साथ हीरोइन को सुनाने आता है, जो उसको ये खबर सुनाएगी कि उसकी शादी कहीं और हो रही है। ठीक है, चले। ओए नौरीन 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 मैं मैट्रिक में पास हो गया और अब हमारी शादी होगी। बहुत अच्छे सर, ताड़े नाल दे बच्चे 80 साल बाद मैट्रिक में पास हो जाए तो खुश हो रहे। उनको काम करने नहीं, उनको परफॉर्म काम करने करने तो टोया कटन दे। परफॉर्म करने हमारी बात सुनिए, हमारी शादी नहीं हो सकती। आप मैट्रिक में पास हो या नर्सरी में? देखिए बहुत देर हो गई। मैं फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट। अब ये फर्स्ट और सेकंड अपने पास रखिए, हम किसी और से शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ, इसे उठाइए, इसमें अल्लाह का नाम लिखा होता है, ये पढ़ा है आपने? हम नहीं इसमें कर तो नईमुल हसन लिखा हुआ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह को मानने वाला है। बिल्कुल। देखो नौरीन, मैं तुम्हारी खातिर रात दिन पढ़ता रहा, यहां तक कि मैंने ना सूरज देखा ना चांद देखा, और मैं फर्स्ट आया। तुमने मुझे कहा था मैट्रिक में
फर्स्ट आके दिखाओ, फिर तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ये बात हमने बचपन में कही थी। आप बचपन में मैट्रिक पढ़ के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बचपन और बचपन में फर्क होता है, माना कि सिर्फ नुक्तों का फर्क है, लेकिन ये फर्क बहुत वाज़ेह है। समझ लो, खुदा के लिए पढ़ लो, बचपन में ही मैट्रिक पास कर लो। नालायक, अब मैट्रिक पास किया जब नौरीन के 6 बच्चे हो गए। हाँ, और बड़ा बेटा तुम्हारे साथ बहस कर रहा है। छोड़िए आप, जितने भी पड़ोसी हैं उन्हें छोड़िए। आप सिर्फ हमारी बात सुनिए। जज साहब, ये कहो का इंसाफ है? मुझे मेरे 12 साल वापस कर दीजिए, जिसकी खातिर मैंने 12 साल लगाए मैट्रिक में पास होने के लिए। हमारी खातिर? और किसकी खातिर? हमारी खातिर नहीं। आपने अपने जज साहब की खातिर किया ये सब कुछ। हमने अपनी जवानी आपके लिए बिता दी, हमने आपके ख्वाब देखे। क्या किया हमने? क्या मिला हमें? कुछ भी तो नहीं। आपके माथे का ये पसीना और कुछ नहीं। वाह भाई वाह भाई वाह, क्या बात है। ये जज साहब कौन है? अल्लाह माफ करे, तू आगे न पाया। अली भाई, अच्छा। भाभी तो आपकी बन नहीं रही। खुदा के लिए मैट्रिक की डिग्री को आग लगा दीजिए तो भाभी डैम फंड च जमा करा दे। मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ से बातें ले आते हैं आप लोग, जो है ना, ये जो बातें आती हैं एक कमाल। अच्छा, अब आपने हमें बताना है कि कौन सी हमारी जोड़ी जो है वो आपको पसंद आई, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आप जो मर्जी कर रहे हैं, आप ये रिश्वत नहीं दे सकते ऑडियंस को, क्योंकि उन्होंने अभी फैसला करना है। उन्होंने फैसला कर लिया होगा, है ना? आप लोग इसमें क्लियर है ना कि कौन सी जोड़ी आपको आज सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, अपने डायलॉग्स में, अपने एक्शंस में भी, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे इस साइड की जरा रैंकिंग और रेटिंग दे दीजिए। जिन लोगों का ख्याल है, सामने आओ यार, जिन लोगों का ख्याल है चांद बलाल और अमीषा भट्ट की जोड़ी एज शान और रीमा, आज आपको लगा कि गाने की परफॉर्मेंस से लेकर एक्टिंग तक अच्छी लगी? अगर मैं बहुत जोर ना लगाती तालियां भी नहीं बजानी। सही बात है, ये शान की वजह से। बड़ा ये सब कुछ ही शान की वजह से हो रहा है। ऐसा शान होगा तो एक भी ताली नहीं बजेगी। हाँ, रीमा तो बेचारी डांस कर करके थक गई है ना। रीमा वाला डांस कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। बिल्कुल सही, लेकिन चले। अच्छा, दूसरी हमारी जो बहुत एक कमाल किस्म की जोड़ी फरहाना भट्ट और फरहाना मकसूद सॉरी यार, कि भट्ट मैं भी बढ़ती हूँ वैसे। फरहाना मकसूद और वाजिद खान साहब, इन्होंने आज नदीम बेग और बाबरा का रोल जो है आपके सामने अपने अंदाज में प्ले करने की कोशिश की। कितना पसंद आए आपको? थैंक यू बेटा। तो ये यहाँ पे हालात, और आपकी अंजुमन किधर है? अंजुमन हमारी गायब है, भाग गई अंजुमन के साथ। इनका गडासा लग गया, उनका मेकअप खराब हो गया। हाँ, अंजुमन मेकअप ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जो जोड़ी है ये क्या अली अंजुम और रिज़ कमाली की, जिन्होंने अपने अंदाज में ज़ेबा और मोहम्मद अली को आपके सामने पोर्ट्रे किया आजकल की सिचुएशंस में। कितना पसंद आए? चले, अभी नायाब फाइजा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप आ जाइए अकेले। कासिम जो कि नायाब थी साथ, जिन्होंने अंजुमन और सुल्तान राही का रोल डिस्प्ले किया, ये कितने पसंद आए? मौले जट, सबसे पहले तेरी शलवार नजर आ रही थी। कितना पसंद आया आपको? नहीं यार, ये वो बात नहीं बनी जो कि उन लोगों की दफा। और इसमें सबसे ज्यादा कमाल जो है ना रिज़, वो आपके अंदाज का है। अली अंजुम ने भी बहुत अच्छा जाहिर परफॉर्म किया, मगर आपने जितना खूबसूरती से उसको कैरी किया है, वो ही एक बड़ी जबरदस्त बात है। मोरे जड़ दी अभी वो जुतरी है, मुझे उतर गई है। उन्हें पता ही गूंद उतर गई है। गूंद उतर गई। 2019 में यही होता है। देख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 100 साल तो फिल्मां 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਮਾ, ਗੂੰਦ ਨਹੀਂ ਗਮ ਹੁੰਦੀ, ਗਮ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਓਏ? ਮੋਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਏ। अच्छा, चूंकि हमारी सबसे बेहतरीन जोड़ी जो है अली अंजुम और रिज़ कमाली की रही है, तो एक गाना हम मोहम्मद अली और ज़ेबा का दोबारा से चलाएंगे,
और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस गाने को अपने अंदाज में यहाँ पर जो है वो पेश कर सकें। दूसरा ट्रैक होगा। हाँ हाँ, दूसरा ट्रैक, एक और गाना जो है वो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं और इसके साथ फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ट्रैक चले जी। अपना ओ कोट अंजुमन जी सही आ गई कर लो। चोरी। खुशामदीद। और आप क्रिस्टीन के मुख्तलिफ मेकअप ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं। आज भी मेरे साथ रफ़का हैं, हुमा है और मोना है जो कि टेक्निकल एडवाइज़र है। मोना लाहौर की टेक्निकल एडवाइज़र है और रफ़का और हुमा जो हैं ये कराची की टेक्निकल एडवाइज़र्स हैं। इन्होंने हमें इतने ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्टीन के साथ मेकअप करने बताए हैं। कुछ फेशियल्स की चीज़ें भी हमें बताने वाले हैं ये, क्योंकि ये कंप्लीट ब्रांड है जिसकी एक रेंज जो है वो हेयर की है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे, और कुछ मेकअप्स की जो टिप्स है वो भी आपके साथ शेयर होंगी। ज़्यादा डिटेल तो मुझे हुमा ही बता सकती है। हुमा, मेकअप में क्या बताएंगे आज हम? ठीक है, लिप कलर भी लाइट सा लगा देंगे, बेस भी सॉफ्ट सी बना देंगे। तो बेस लगाना अगर आप शुरू करें ताकि हम बालों की तरफ जा सकें कि बालों का क्या है। तो बेस में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं इनके प्राइमर यूज करूंगी। ठीक है, और प्राइमर अप्लाई करने के बाद यहाँ हम यूज करेंगे CN17। CN17 जी, आंखों के नीचे जी। ठीक है, सो जब तक ये प्राइमर अप्लाई कर रही हैं, आपने बहुत दफ़ा देखा है कि क्रिस्टीन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्राइमर मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है क्योंकि बड़ा इवन आउट और स्मूथ करता है। सो रफ़का, ये क्या खूबसूरत बालों में आपने कलर दिया हुआ है, ये क्या है? ये कलर प्रो की रेंज से ही हमने अपना ये बहुत खूबसूरत कलर निकाला है और आपको दिख रहा होगा इस टेक्निक को मेल्टेड बालयाज कहते हैं क्योंकि ये टेक्निक आजकल बहुत ट्रेंड में है। अच्छा। 2018 में बालयाज बहुत इन था और 2019 में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मेल्टेड बालयाज का नाम दे दिया गया है। इसमें हमने देखे यहाँ इनके नेचुरल रूट्स हैं डार्क, उसके बाद से ये और लाइटर होते 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 यहाँ तक ये बिल्कुल लाइटर टोन पे आता है। अच्छा, सो इसका मतलब इसको मेल्टेड बालयाज कहते हैं? इसको मेल्टेड बालयाज कहते हैं। बालयाज और मेल्टेड बालयाज में फर्क यही है कि ये यही बहुत है, बालयाज में जस्ट आपके इस तरह जैसे कोई भी आप कलर करना चाहते हैं, ऐश पसंद है, ब्लॉन्ड पसंद है या कैरेमल, आपको उस तरह से इस तरह से ब्लीच करके बालों में अप्लाई करते थे जैसे ये आपको चंक्स स्टाइल मोटे मोटे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, रूट्स को नेचुरल छोड़ते हैं, जिस तरह इनकी ये रूट्स डार्क हो रही है, तो उसके बाद थोड़ा सा लाइट, ये इनके 7.33 का कलर हुआ हुआ है हनी ब्राउन, और फिर लाइटर होते होते हम 9 लेवल तक इसको लेकर आए। अच्छा, अब इसके जरा शेड्स डिफाइन कर दे पहले कि पहले कौन सा शेड लगा है और फिर कौन सा लगा और फिर कौन सा लगा, आपके क्रिस्टीन के जो शेड्स हैं। अच्छा, हमारे क्रिस्टीन के शेड में सबसे पहले जो इनकी ये रूट्स हैं, ये नेचुरल है, इनकी कुदरती अपनी ही डार्क रूट्स हैं ये। ठीक है। अगर कोई किसी के ऐसे रूट्स नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो फैशन करना चाहते हैं और उनके वाइट रूट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। अच्छा, तो वो होता क्या है, जब वो टच करते हैं तो वो अलग से दिखता है कि पैच हाँ, बनता है। तो ये इसमें ऐसा लुक नहीं होगा, वो अपनी ग्रे कवरेज भी कर सकते हैं और इस तरह की लुक भी मेंटेन रख सकते हैं। वेरी गुड। तो ये तो एक बड़ा अच्छा उन लोग, आजकल बहुत तकरीबन अच्छी हर बंदा जो है वो तो मुस्तकिल डाई करने की वजह से इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो यहाँ पे आपने कलर का नंबर बताया 4.0 एंड देन उसके बाद इन्होंने 7.3, यहाँ पे 7.3 है। 7.3 है 30 वॉल्यूम से, क्योंकि इनका बाल काफी डार्क था, जो अपना नेचुरल हेयर था। ठीक है, वो काफी डार्क। सो 30 वॉल्यूम के साथ आपने 7.3 का शेड जो है वो अप्लाई किया और कितने इंच तक ये अप्लाई किया है? ये तकरीबन हमने 5 इंचेस तक इसको छोड़ा है। ठीक है, डिपेंड वैसे लेंथ पे, अगर इतने लेंथ के होते तो हम ये यहाँ तक ट्राई करते। अच्छा, ठीक है, डिपेंड ऑन लेंथ। अच्छा, और फिर उसके बाद ये कौन सा शेड है? ये फिर हमने यहाँ पे इनको फॉइल में पैक करा और अपना कट डाउन जो हमारा डीकलराइज करता है बालों को, उसको प्रिपेयर किया। उसकी प्रिपरेशन भी मैं अभी आपके सामने यहीं दिखाऊंगी ताकि जो करना चाह रहे हैं उनको फौरन पता चले, फॉलो कर सके वो। ठीक है, तो उसको अप्लाई करा हमने फॉइल पेपर में, बालों को जिस तरह से टेक्निकली वेव करके रखना है हमने रखा और उसके ऊपर कट डाउन अप्लाई करना है। ठीक है, कट डाउन जब हमारा 45 मिनट्स में टोटल डन हो जाता है। ठीक है, मिनिमम टाइम उसका 30 मिनट से मैक्स टाइम 45 मिनट। अच्छा, 45 से ऊपर नहीं जाना? नहीं, हो जाता है, हमें जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। जिनके बहुत वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाल है, पिगमेंट है या बिल्कुल ब्लॉक हो गया हुआ है, हाँ, और फंस गया हुआ है कलर उनके अंदर कर करके काला और मुख्तलिफ डाइज, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए हम करेक्टर कलर उसमें मिक्स करते हैं ब्लू 0.01। अच्छा, मेरा ख्याल आप हमें मिक्सिंग बताएं, क्योंकि ये जो मिक्सिंग आपने जिसके साथ ये सारा क्रिएट किया है, ये सारा कलर कॉम्बिनेशन, और क्या इसमें हर कलर क्रिएट किया जा सकता है या यही स्कीम है जो कि इन है, यही कॉम्बिनेशन है जो हम हर कलर जो उनकी चॉइस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई स्पेसिफिक इतने से ही शेड्स हैं जिसको हम लगा सकते हैं, जो उनकी चॉइस है, जो उनके लिए सूटेबल है
वो उनके अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच करने का मेथड एक ही है। ठीक है, हमारी ब्लीच जो है वो 2 हैं। ये हमारा दो तरह कलर की हमारी मैम ब्लीच। अच्छा, 2 तरह की ब्लीचेस हैं। ठीक है, व्हाइट में और ब्लू में। तो फर्क क्या है? व्हाइट वाली में मोना क्या फर्क, ब्लू में क्या है? ब्लू वाली हमारे कट डाउन में काम आती है। ठीक है। और जो व्हाइट है हमारे फेस के लिए। ठीक है, तो ये तो हम अभी हेयर के चूंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हेयर में सिर्फ ब्लू कलर की ब्लू कलर क्योंकि इसकी ये थोड़ी स्ट्रांग होती इंटेंसिटी है। ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हमने ये पाउडर इसमें ऐड किया। ये तकरीबन, ये अगर आप पैक लेंगे तो ये हमारा सैलून पैक होता है, प्रोफेशनल पैक होता है, और उसमें तकरीबन 500 ग्राम है, यानी हाफ केजी पाउडर है ब्लू, और उसके 3 स्कूप मैंने लिए। ठीक है, और ये 3 स्कूप किस लेंथ की बालों के लिए काफी है? देखें, हम लेते 3 स्कूप हैं या बहुत हुआ तो 4 स्कूप। हम ऐसा नहीं करते कि इसको भर के बना दें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी देर के बाद फोमिंग आने लगती है, डेवलप होने लगती है। सही। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप दोबारा बनाइए, लेकिन आपने लेना इतना ही है, 3 to 4। अच्छा, ठीक है, सो बाद में दोबारा बना लें, लेकिन बना के रखें ना ढेर सारा उसको रखें ना। ठीक है, अब क्या इसमें डलने लगा? जो आप कह रही थी ना कि अगर बालों का कलर अटक जाता है या बहुत स्ट्रॉन्ग है या चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं 0.01 का। इतना सा? बस इतना सा। ये ब्लू कलर है। हाँ, ये देखिए कितना थोड़ा सा आपने क्वांटिटीज में डाली है। ठीक है, जस्ट इतना सा। ठीक है, 0.01 ब्लू कलर। ठीक है, 0.01 का ब्लू कलर हमने डाला है। और ये हमारे डेवलपर्स हैं 10, 20, 30, 40। ये डिपेंड है कि हमें बाल कितना लाइट करना है, और ऑलरेडी बाल की कंडीशन भी हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी कितना लाइट है या पहले से कितना केमिकल है। अगर उनका डार्क पिगमेंट है बालों का, यानी बहुत डार्क हेयर है, तो हम फौरी तौर पे 40 को ले लेते हैं। भले वो वर्जन वाली है, भले उस पर कभी कोई कलर नहीं अप्लाई हुआ, लेकिन बालों का रंग जो है वो जेट ब्लैक है। जेट ब्लैक है तो हम 40 ले लेते हैं। 40 वॉल्यूम 3 लेवल पे भी है, 4 लेवल पे भी है, तो भी हम 40 वॉल्यूम। ठीक है, और अगर ड्राई डैमेज बाल हैं जो ऑलरेडी कलर्ड होते हैं, 30 वॉल्यूम लेते हैं। अच्छा, इसी की जगह आपने 30 ले लेना। और देखें, जितना हमने पाउडर लिया था उसका आप समझे, जैसे 1 चमचा हमने पाउडर लिया है तो 1.25 चमचा हम डेवलपर यूज करते हैं। अच्छा, इसका रेशियो है 1:1.25। ठीक है, यानी अगर आपने कट डाउन के 5 स्कूप निकाले सपोज, तो आप इसके 6 लेंगे लिक्विड के। ठीक है, टेबल स्पून में भी बता देती हूँ, 5 टेबल स्पून अगर आपने पाउडर लिया है तो 6 टेबल या 7 टेबल स्पून आप 40 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम। अच्छा, वैसे टेबल की जरूरत तो नहीं, इसके अपने अंदर जो इसका पड़ा हुआ है तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसकी एक स्मॉल पैक भी आता है। पैकेजिंग में भी है ये। कुछ लोग उसको जैसे पर्सनली अपने एक इतना बॉटल 100 ग्राम के लेके आ जाते हैं, तो अपने लगाने के लिए वो ले लेते हैं, तो फिर उसमें मेजरिंग का कोई स्पून मौजूद नहीं होता, तो वो टेबल स्पून से भी उसको मेजर कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो 60 ग्राम पाउडर हम एक दफा में ले सकते हैं और 90 ml डेवलपर। डन, ठीक। सो हमने ये इसको मिक्स कर लिया जी। और ब्लू कलर हमने सबके लिए डालना है या सिर्फ उस वक्त डालना है जब हमें पता है कि बाल बार बार डाई हो के इतने काले हो गए हैं अब कि अगर हमने उसको कट डाउन किया तो वो नहीं रंग आएगा? नहीं, उस वक्त हमें उस वक्त भी डालना है अगर बालों में उनके कॉपर टोन आ रही हो। ये एशियन हेयर में बहुत मसला रहता है कि जब हम उसे लाइटर कर रहे होते हैं तो वो या तो ऑरेंजिश कुछ कॉपरिश इस तरह की स्ट्रिक्स आने लगती, कट डाउन आने लगता है, तो वो उसको भी रोक देगा फौरन। तो इसका मतलब है जब भी हम करें तो ये थोड़ा सा ब्लू का नंबर, ये नंबर क्या है जिसको ब्लू ट्यूब आप कह रहे हैं? 0.01 0.01। ठीक है, सो 0.01 नंबर है जो कि इन्होंने इसमें ऐड किया और ये मिरेकल नंबर लग रहा है मुझे तो, इसलिए कि अगर इसकी वजह से फंसा हुआ पिगमेंट भी निकल जाएगा, बालों में ऑरेंज टोन भी नहीं आएगी, आपकी स्ट्रिक्स भी आपकी मर्जी की एश टोन जो भी आप ऐसी बात नहीं है कि अगर ये समझे कि हम ब्लू कलर नहीं मिलाएंगे तो ये अपना काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक टिप है कि सेफ साइड के आप रिस्क ही क्यों ले, आप डायरेक्टली ब्लू कलर थोड़ा सा से मिला दें। इतनी 100 ml की हमारी ट्यूब है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में जिस तरह से हमारी। कितने की मिलेगी? ये आपको 500 के अंदर मिल जाएगी। तो ये क्यों जितना का आपने डाला है ये तो मेरा ख्याल है पूरा 2 साल नहीं खत्म होती है अगर आप इसको यूज करते रहे। और आप ह्यूज क्वांटिटी और आप जो मार्केट में अवेलेबल होती है उससे देखिए इसका साइज ह्यूज क्वांटिटी उसकी बहुत जी उसमें। अच्छा, अब इसको आपने फॉइल्स के साथ ये देखिए इस तरह से ये थिक बनेगा, बिल्कुल थिक। अच्छा, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके हेयर्स बहुत अच्छे कवर हो जाते हैं जो आपने बाल लिए और आपका फटाफट से ब्लीच हो जाता है। और ड्रिप भी नहीं करता, ऐसे फूल के ब्लीड भी नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और ये हमारे फॉइल पेपर हैं। ये भी आप ही के? ये भी हमारे फॉइल पेपर के अपने ब्रांड के स्ट्रीक फॉइल पेपर्स अवेलेबल हैं इस तरह की पैकेजिंग में है। ठीक है, और 5 कलर्स में है।
वेरी गुड। ताकि जो मल्टी स्ट्रिक्स कर रहे हैं, हाँ। लाइक कोई ऐश ले रहे हैं या ब्लॉन्ड है उसके साथ फिर रेड टोन भी डाल रहे हैं, आजकल बहुत है नहीं है, हाँ। तो याद रख सके कि किस कलर के फॉइल में कौन सा हमने कलर अप्लाई किया हुआ है, ताकि उसको डिफरेंट टाइमिंग पे चेक करना हो तो आपको। और ये देखिए थिक भी इतना है ना, इसमें सुराख होते हैं, कट डाउन क्योंकि काफी गर्म होता है जब ये प्रोसेस कर रहा हो। रीयूज तो नहीं होता ना, ये तो वन टाइम यूज के लिए होता है ना। वैसे हाइजीन इशू को अगर फॉलो करें तो रीयूज ना करें, लेकिन ये रीयूज हो सकता है। अच्छा ठीक है। 3 से 4 दफा वॉश करके भी। अगर कोई पर्सनल यूज में कर रहा है तो वो जाहिर है जैसे अपने लिए यूज कर रहा है, हाँ। हाँ, तो वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल और सही। 100 मीटर्स का रोल है इसके। अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आप रिबाउंडिंग कर रहे हैं या आप कट डाउन कर रहे हैं, बाल आपका एकदम से मेल्ट होने लगा है, तो फौरी तौर पे आप उसको पानी से साफ करके हेयर मास्क लगाते हैं, वो उसी वक्त इसको रिपेयर कर देगा। अच्छा, उसी वक्त ही रिपेयर कर देगा। ठीक है। मतलब आपको अपने क्लाइंट को भेजने की जरूरत नहीं, या आपको इतना डरने की जरूरत नहीं कि ये क्या हमारे से ये मिसफायर हो गया, ये बाल ही जल गए, नहीं, ये इसको रिपेयर कर देगा। सही। और इसका नाम ये हेयर मास्क, प्रोटीन मास्क। ठीक है। और ये अदरवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को लगता है उनके ड्राई डैमेज बाल हैं, करंट ट्रीटेड बाल हैं, तो वो वैसे भी इनको। आपने देखे हमारे शैम्पू की भी तमाम रेंज इस वक्त हमने डिस्प्ले में खाली एक, सॉरी कंडीशनर मैंने उठा लिया, शैम्पू की तमाम रेंज इस वक्त तो डिस्प्ले में हमने ये एक नॉर्मल हेयर का रखा है, इसी तरह से इसमें डैंड्रफ के लिए भी है और गिरते बालों के लिए भी है, हेयर एंटी हेयर लॉस, बारीक बाल जो होते चले जाते हैं जिनमें वॉल्यूम खत्म हो रहा है, शैम्पू फॉर थिन हेयर भी है। ठीक है। तो आप अपनी जो बालों का मसला है उसके मुताबिक शैम्पू करना है, ठीक है। शैम्पू करने के बाद आपने ये मास्क, आप इसको देखिएगा कि ये बहुत अच्छा मास्क है, आपको उसकी फ्रेग्रेंस से इतनी अट्रैक्शन होगी कि आपका दिल चाहेगा कि मैं फौरी तौर पे इसको अप्लाई करूं। हाँ वाकई ये बड़ी रिफ्रेशिंग से बहुत रिफ्रेशिंग है। अच्छा, इसको बालों के सिर्फ लेंस में अप्लाई करना है? नहीं, रूट टू टिप, क्योंकि ये प्रोटीन है। अच्छा। ये जैसे आम ब्रांड्स में आपको कंडीशनिंग मास्क मिलेगा, हाँ। ये प्रोटीन मास्क है। तो इसको रूट स्कैल्प में भी जैसे ऑयल लगाते हैं, लगा के मसाज करना है? मसाज करके आपने इसको पूरा बालों की लेंथ तक लगाना है, और अगर आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो उसे फोल्ड करके शावर कैप पहन लें जो घर में, या स्टीम दे लें हॉट टॉवल की, तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। तो ये आप देखिएगा, अगर ये ना कर सके आपको तो पहले दिन के इस्तेमाल में ही वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, गारंटी। सो ये सब लोग जो है जिनको लगता है कि बाल जो ड्राई हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, या जो होंगे अभी आने वाली गर्मियों में और भी ज्यादा, तो उसके लिए भी ये इफेक्टिव है? उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपके बारे में हम बता रहे हैं क्रिस्टीन के ब्रांड के हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी, जिसमें ये आज बालियाज और उसके साथ कुछ मेकअप का तस्करा भी, लेकिन ब्रेक के बाद। खुशामदीद। क्रिस्टीन ब्रांड की आज कंप्लीट रेंज हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए कि मेकअप भी साथ साथ जारी है और साथ साथ बालों के डिफरेंट शेड्स, कलर, शैम्पू, उसमें कट डाउन, हर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको राफ्का दे रही है, मेकअप हुमा कर रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा राफ्का मेकअप का तड़का लगा के बालों की तरफ वापस आते हैं। अगर कुछ देर के लिए आपने जो आंखों के नीचे अप्लाई किया ना, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए कि बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी अच्छी सी इसकी फील आई है। ये क्या है? मैट ब्लश ऑन है। मैट ब्लश ऑन 851। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इनके ब्लश ऑन भी दिया है और आईज के नीचे लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लुक सॉफ्ट देना है और बड़ी यंग सी बच्ची है, इस वजह से मैंने हर चीज़ का सॉफ्ट किया है। ठीक है। अब मैं यहाँ लिप कलर जो है वो पेंसिल से लगाऊंगी ताकि वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। आई मेकअप में मैंने स्मोकी का टच दिया है, जो हमारा ड्राई शेड है उसकी मैंने ब्लेंडिंग की है। ठीक है। 11 नंबर से, और ब्लैक केक लाइनर 511 लगाया है। तो बस ये कि बिल्कुल लाइट सा कलर किया है, ब्लश ऑन भी लाइट दिया है, हाइलाइटर यूज किया है, देन लास्ट में एक लिप कलर। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एक लुक बड़ी ग्लैमरस हाँ, आएगी, आंखें उनकी अभी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा राफ्का, हम बता रहे थे बालों के बारे में, तो शेड्स कितने हैं आपके पास, कितनी चीजें हैं, जो कितनी वेरिएशंस है? ये देख लीजिए, ये हमारे कलर प्रो का बहुत खूबसूरत सा शेड कार्ड है, और इसमें आप देखिएगा कितनी कंप्लीट वैरायटी भी सारे हैं, सारे फैशन कलर्स। ये हमारे करेक्टर कलर्स हैं, और मैं इसकी बात कर रही हूँ 0.01 ब्लू कलर जो एंटी कॉपर है। और कुछ लोग जैसे ग्रे कवरेज करते हैं, ग्रे कवरेज के हमारे ये ज़्यादातर नंबर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो जेंट्स में 2, 3 और फीमेल्स में 4 और 5 है।
अच्छा, जेंट्स भी सेम नंबर सेम बिल्कुल यही ब्रांड है, इसमें कोई ये दोनों के लिए जेंडर इशू नहीं है कोई। ठीक है, ये यूनी है। और देखिए जैसे अगर वो 4 नंबर कोई खातून हमारे घर में अप्लाई करती हैं, यूजुअली बहुत लोग ग्रे कवरेज में यूज कर रहे हैं, अगर वो इसमें थोड़ा सा ये 0.03 ऐड करती है तो वो एकदम से ना ब्लैक सी लुक नहीं आएगी, बड़ा अच्छा एक गोल्डन शाइन के साथ बालों में शाइन भी पैदा करेगा और कवरेज भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा। और वैसे भी सबसे बड़ी बात, हम कभी ग्रे हेयर का एक्सक्यूज मी डेमो भी करेंगे, आप देखिएगा कि हमारे जितने भी ये ग्रे कवर करने वाले कलर्स हैं ये स्कैल्प या स्किन के ऊपर नजर नहीं आता लगा हुआ। अच्छा, वो जो एक कलर का शेड आ जाता है और काफी दिनों तो फिर उसे रिमूव करना पड़ता है। बुरा लगता है जैसे किसी ने कहीं जाना है, उसी दिन उन्होंने मॉर्निंग में या आफ्टरनून में अप्लाई किया तो साफ फील हो रहा था आज ये कलर करके आई है। ठीक है, तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये स्किन पे नहीं आता। तो ये इसका तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। ये 0.11 कहाँ काम आएगा? ऐश कलर जो स्ट्रीकिंग के लिए, ऐश कलर बहुत है ना, आपको पता है। जैसे इनके बालों में अगर हमने स्ट्रीक किया था तो ये कलर कैसे आएगा? इसमें एक बहुत अच्छा व्हाइट प्लैटिनम किस्म का शेड आ रहा है, ये वाला, ये शेड कैसे आएगा? ये हर एक के बालों पे नहीं आता ये इतने आराम से। हाँ, 9.1 ये 9.1 यानी पहले कट डाउन किया जी, कट डाउन किया, उसको लाइटर लेवल पे लेकर आए, इतना लाइट के 9.1 उसके ऊपर आ सके। ठीक है, फिर हमने यही कलर 10 वॉल्यूम में मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ ऐश कलर डाला, जैसे मैंने ब्लू डाला था इतना ही ऐश कलर डाला, तो फिर आपको ये वाला लाइटर कलर मिल जाए। ये वाला, ये मुझे सबसे अच्छा जो इसमें मजे का लग रहा है ना, वो ये टोन लग रही है जो बहुत ही लाइटर, बहुत लाइट इसकी जो है, बहुत खूबसूरत ब्लेंड हो रहा है चूंकि बालों में डार्क और लाइटर में ना। ऊपर आप देख रही है ना, वो ही जो 7.3 हमने इनके बेस में दिया था। ठीक है, ये कलर 7.33 जो, अच्छा, ये दोनों एक जैसा ही है। हाँ, 7.33 में थोड़ा सा गोल्ड टोन ज्यादा इनहेंस है, जो हमने इनको दिया था बेस में, वही हम ब्लेंड करके इनके कट डाउन के ऊपर लेकर आए थे। यानी आपने यहाँ पर इनका नेचुरल है, अगर किसी ने ग्रे कवर करना है तो वो अपनी मर्जी से 4 के लेवल पे करेगा। 4 के लेवल पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 7.33 अप्लाई किया 30 वॉल्यूम से। ठीक है, उसके बाद आपने कट डाउन अप्लाई किया। जब कट डाउन हो गया, जिसका हमने तरीका बताया बनाने का, कट डाउन 45 मिनट्स के बाद साफ करके फिर क्या किया? जो कलर इनके यहाँ लगाया था उसी को ब्लेंड करके थोड़ा सा कट डाउन के ऊपर लाए थे। अच्छा, उसी को थोड़ा नीचे ले आए ताकि वो कलर थोड़ा डार्कर सा यहाँ पे आ जाए। और फिर नीचे इन्होंने ये 9.1 और 9.2 ये दो कलर है, 9.1 9.2 ये मिला के इनके लगाया था, और थोड़ा सा इसमें ऐश कलर ऐड किया था 0.11। ठीक है, ताकि ऐश टोन रहे, तो इसलिए आपको नीचे जो बिल्कुल लाइटर एक सीरीज चल रही है, बिल्कुल कलर का एक नेचुरल सा ब्राउन एंड देन ब्लॉन्ड से ऐश करने के लिए सबसे पहले ना सेक्शन किया। सेक्शन करने के बाद हमने नैप एरिया से, ठीक है, 8 to 8 सेक्शन लिया। मैं भी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, राफका ने पूरा कलर पढ़ा दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये काम किस तरह से हुआ है। यहाँ से हमने सबसे पहले सेंटर मांग निकाली, 8 to 8 सेक्शन करने के बाद हमने ये काम किया नैप एरिया से। ठीक है, नैप एरिया से हमने एक स्लाइस ली, एक स्लाइस को लेके हमने टेल कोम से बैक कॉमिंग की। ठीक, हमने देखें, आप ये देख लें कि किस तरह से लाइट एंड डार्क की फील आ रही है, मतलब आपको एक पैच पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, ये एक प्रॉपर बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। तो इसे क्या किया है, मैंने इनके 4 इंच पे प्रॉपर बैक कॉमिंग किया, 4 इंच तक जी, इतना से बैक कॉमिंग किया। ये देखिए जितना एरिया आपने डार्क छोड़ना था वो मैंने बैक कॉमिंग कर दी। बैक कॉमिंग करने के बाद इस तरह से स्लाइस हमने शेयर वो ले लिया, फॉइल के अंदर इस तरह से हमने स्लाइस को रख के ऊपर से हमने कट डाउन अप्लाई किया। कट डाउन अप्लाई किस तरह से किया है, मैंने ब्रश को बिल्कुल ब्रश के टिप से खड़ा करके बताया ना, ये ब्रश आपके सामने और ये रहा फॉइल पेपर। ठीक है, क्या किया मैंने सबसे पहले इनके जैसे 4 इंच पे बैक कॉमिंग की। बैक कॉमिंग करने के बाद इस तरह से फॉइल रखने के बाद और ये ब्रश के टिप से मैंने ब्रश के टिप से ब्रश को खड़ा करके काम किया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम समटाइम जब ऐसे काम करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर बॉर्डर बन जाता है और हमें इस टेक्निक पे बॉर्डर नहीं चाहिए होता है, बल्कि लाइट एंड डार्क एक फील चाहिए होता है, डार्क लाइट एंड लाइटर। ठीक है, तो हमने एक में हमें 3 शेड चाहिए, तो यहाँ पर हमें ब्रश के टिप से इस तरह से काम करना है। ठीक, अप्लाई करने के बाद हमने इसे प्रॉपर इस तरह से पैक करना है। ठीक है, दोनों साइड से भी। अच्छा, ये सारा काम जो है ये एक ही टाइम पे हो रहा है? यहाँ पे जो शेड है वो भी लगा हुआ है, नीचे जो कट डाउन है वो भी लगा हुआ है? अभी हमने इनके रूट्स पे कुछ नहीं लगाया, अभी हमने सिर्फ कट डाउन लगा लिया। ठीक है, कट डाउन लगाने के 45 मिनट के बाद हमने इसे पूरा वॉश कर दिया। ठीक है, शैम्पू क्या है, न्यूट्रलाइजर हेयर शैम्पू। ठीक है, शैम्पू करने के बाद हमने थोड़ा सा हेयर मास्क लिया, रूट्स पे लगाया ताकि जितनी बैककॉमी ने बहुत इजी खुल जाए, क्योंकि हेयर मास्क से हमारी बहुत इजीली बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं, बैककॉमी आराम से खुल गए। खुलने के बाद जो हमारा ये पोर्शन है रूट से लेके मिड तक, यहाँ हमने 7.33 लगा लिया। ठीक है,
लगाने के हमने कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद वो 30 वॉल्यूम से यूज़ किया ताकि इनका 2 टोन नीचे चला जाए। सही। अच्छा, वो लगाने के बाद सबसे लास्ट में जो एक कट डाउन बचा, इसमें हमने क्या किया, ग्लॉसिंग। ग्लॉसिंग किस तरह से की है, 9.1, 9.2, 0.01 प्लस 10 वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हमने 40 वॉल्यूम से भी काम कर लिया, मिड में हमने 30 वॉल्यूम से किया है, सबसे लास्ट में ग्लॉसिंग की है वो हमने की है 10 वॉल्यूम से। ठीक है। जो उनका कट डाउन था उसमें हमने कलर लेके इस तरह से ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने के 10 मिनट के बाद हमने इनका वॉश कर दिया। सही। वॉश करने के बाद फिर हमने शैम्पू अप्लाई नहीं किया क्योंकि हम कट डाउन के बाद शैम्पू अप्लाई कर चुके। फिर यहाँ हमने लिया है हेयर मास्क। ठीक है जी, हेयर मास्क की तारीफ हो रही है इतनी। जी बिल्कुल, ताकि वो बिल्कुल इनका फ्रिज कंट्रोल हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनके बहुत डैमेज थे ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि हो चुका था इनका पहले काम और वो नीचे आ चुका डैमेज थे। अच्छा, मैंने इसमें 0.01 ब्लू करेक्टर जरूर मैंने उसमें कट डाउन में भी मिक्स किया है और कलर में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी टोन कॉपर आ रही थी। अभी आपको ये अच्छा लग रहा है, ये ऐश के टोन में चला गया है, तो उसमें कैरेक्टर कलर हमने 0.01 ऐड किया क्योंकि जितनी कॉपर टोन थी वो सारी किल हो गई, खत्म हो गई और वो ऐश टोन में आ गई क्योंकि ये 9 का लेवल था और मैंने इनका कट डाउन भी 8 के लेवल पे ही रखा था। ठीक है, ताकि मुझे बहुत अच्छी ऐश पिगमेंट मिल जाए। ऐश टोन निकल जाए। हुमा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये देखो जैसे ये स्ट्रीक है जो बिल्कुल आप कह रही थी ना नैप पे आपने लिए, ये बहुत अच्छे लाइटर टोन पे है, तो ये लाइटर पे है, ऊपर वाली जरा डार्कर पे है ना, क्योंकि ये टेक्निक का यही था। जैसे बालियाज है, उम्रे है, बॉर्डर है, तो हम क्या करते हैं, डार्क, लाइट एंड लाइटर। ठीक है, क्योंकि हमें एक सिलाई पे हमें 3 शेड्स चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जगह जगह एक पैच पड़ जाए। अब देखें, अगर हम इसे स्ट्रेट करके देख रहे हैं तो आप देखें ये एक रफ सी लुक आ रही है क्योंकि मैंने तो बैककॉमिंग की। बैककॉमिंग करने के बाद जब उसे खोलेंगे तो फिर यहाँ पर एक लाइन नहीं आएगी, ये ब्लेंडेड लाइट एंड डार्क का फील आ जाएगा। ठीक है, ऊंचा नीचा हो जाएगा क्योंकि हमें एक प्रॉपर नहीं चाहिए। तो ये वो टिप है जिसके साथ ये टेक्निक जो है ये क्रिएट होती है बालों में कि आपकी ब्लेंडिंग हो कलर्स की, वो कलर अलग अलग पड़े हुए जो है वो ना नजर आ रहे हो। वाह भाई वाह। अब शैम्पूस के बारे में भी बता दीजिए मुझे, तो एक नेचुरल, एक इनसे शैम्पू यूटिलाइजिंग शैम्पू थोड़ा सा कलर मिक्सिंग भी देख लेते हैं क्योंकि वो देखना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। ये है हमारा 9 पॉइंट, ये वो है जो आपने स्लीव्स पे अप्लाई किया है। ठीक है, जो जिससे हुमा बता रही थी कि ग्लॉसिंग की गई है, जो जिससे ऐश की ये टोन आई है फाइनली। ठीक है, ये 9.2 यहाँ पे जो शेड कलर है उसमें, चलो मुझे तो नहीं पता चलेगा लेकिन 9.2। ओके ओके, सॉरी। एंड देन मैं दिखा दी 9.1, 9.2 और उसमें फिर डाला है 9.1। कितना कितना रेशो क्या क्या? मैंने 30 ml 9.2, 30 ml क्योंकि इसमें मार्क हुए में मेजरिंग हुई भी है सारी, 9.1 और यानी ट्यूब में आपके जो निशान लगा हुआ है उसके मुताबिक 30 ml जो है आपने 1/4 निकाल ली है। जी हाँ, 1/4 निकाल, 1/4 आपने निकाला है 9.2 का और 1/4 9.1 और जस्ट पिंच 0.01। ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 10 वॉल्यूम। सही, 10 वॉल्यूम डल गया। और ये कितना डला है 10 वॉल्यूम? इक्वल जितनी, जैसे कि ये हमारा 60 के करीब पहुंच गया क्योंकि दोनों का हमने 30-30 लिया, तो इतना ही हमने ये डेवलपर लिया। ठीक है, और यानी 60 ml। ठीक है, और दोनों को इस तरह से मिक्स करके फिर गीले बालों में इनको ग्लॉस करना है। सही, और वो ग्लॉसिंग है। और इसको कितनी देर छोड़ना? 10 मिनट्स हार्डली, बहुत जल्दी ये डेवलप होता है। हम कोशिश करते हैं कट डाउन के बाद हम यूनिट पे ही ग्लॉसिंग कर दें। सही। अब हम क्लाइंट को पूरा ये काम करके फिर क्लाइंट को अंदर लेकर आ रहे हैं, उन्हें चेयर पे बिठा रहे हैं, तो ये बहुत देर हो जाती है। और उसके बाद हम बिल्कुल वेट हेयर, बिल्कुल गीले गीले बालों में ही हम ग्लॉसिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कलर है 9.1, आप देख लीजिए। ठीक है, 9.1 और 9.2 इन दोनों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हमने कैरेक्टर मिलाया है ब्लू कलर का, 0.01। ठीक है, ये हमारा ब्लू कलर है। बिल्कुल सही। ये दोनों चीजें क्या हैं? अच्छा, ये मैं आपको पहले बताऊं क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोगों के बाल होते हैं कि बार बार उन्हें ब्रश करना पड़ता है, टैंगल्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और बिल्कुल बेरौनक होते हैं। ये शाइनर भी है, यानी सीरम है, तो ये आपके बालों में से टैंगल्स भी खत्म करता है, बालों में बहुत ग्लॉसी इफेक्ट रखता है यानी शाइन रखता है, और इसे हर कोई इस्तेमाल कॉमनली कर सकता है आफ्टर शैम्पू। और मर्द भी कर सकते हैं, आपको हुमा अप्लाई करके भी दिखा देंगे। ठीक है, जब हम आयरन करते हैं या ब्लो ड्राई कर लें या कुछ भी आप कर लें, उसमें क्या होता है, इसमें हमने थोड़ा सा अप्लाई डाला जी। अच्छा, अगर कर्ल किए हुए तो इस तरह अप्लाई करना है, और अगर स्ट्रेट है फिर तो आप उसे आराम से कर सकते हैं, स्ट्रेट ब्लेंड कर सकते हैं और इससे बालों में एक शाइन आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही, एक ग्लॉस, एक शाइन जो है वो आ जाएगी। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये प्रोटेक्टर ऑयल है और इसके चंद ही कतरे इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं फेस के लिए भी और हेयर के लिए भी। जैसे हम लोग अपनी फेशियल ब्लीच करते हैं
तो कुछ लोगों को इरिटेशन होती है या बर्निंग महसूस होती है। अगर इसके चंद कतरे वो उस मिक्सचर में ऐड कर लें तो वो आपकी स्किन सिक्योर हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप बालों में आपके बहुत ज़्यादा फटे रहते हैं या कोई ग्रोथ रुक गई है या पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है तो वो इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन स्टिकी है। बिल्कुल सही। ओके, अब हमने देखना है अपनी मॉडल को जिनका खूबसूरत लग रहा है मेकअप भी और बालों का ये कलर भी। आप खुद सेटिस्फाइड हो? आपको अच्छा लग रहा है ना? सो लेट्स हैव अ लुक। हमारी आज की क्रिस्टीन की मॉडल जिनके बालों पे बालियाज किया गया है क्रिस्टीन की हेयर प्रोडक्ट्स के साथ और मेकअप जो है वो क्रिस्टीन की मेकअप रेंज के साथ। अच्छा, बस एक अनाउंसमेंट भी मुझे जाते जाते करनी थी कि 29 अप्रैल को हमारा मेगा इवेंट हो रहा है जिसमें हम लोग बहुत सारे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे मेकअप के भी, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ की लॉन्चिंग है, दैट इज़ वाइट ग्लो फेशियल। यानी हमारी फेशियल की रेंज भी उस दिन लॉन्च होगी जो मोना जे करेंगी और हमारी जो मेन मॉडल होंगी वो बनीता होंगी, और होस्ट के लिए हमारे साथ होंगी अंबा खान जो आपको मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगी, और हम लोग तो आप लोग के सामने मौजूद होंगे ही, तो ज़रूर आइएगा 29 अप्रैल। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे